दोस्तों, आज हम आपको महारानी कुंती की कहानी सुनाने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करते हैं। युद्धवंश के राजा सूरसेन के एक पुत्र वासुदेव थे और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम प्रथा था। प्रथा को सूरसेन ने अपनी भुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को गोद दे दिया था। जहाँ कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा था। इस तरह कुंती वसुदेव की बहन हुई और भगवान श्री कृष्ण की भुआ थी। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु से हो गया था, इसलिए वह पांडु की पहली पत्नी बनी। महर्षि दुर्वासा के एक वरदान के कारण कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त भी कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता पर किया। इस प्रकार अलग अलग देवताओं से कुंती ने पुत्रों को जन्म दिया। यमराज और कुंती के जो पुत्र हुए उनका नाम युधिष्ठिर रखा गया। वायु और कुंती के पुत्र का नाम भीम था तथा इंद्र और कुंती के पुत्र का नाम अर्जुन था। विवाह से पहले भी कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था और उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कर्ण था। कर्ण को कुंती ने लोक लाज के भय से एक संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया था। कुंती ने ऋषि द्वारा दिए गए वरदान का प्रयोग शादी से पहले ही करके देख लिया था और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसे सभी लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। लेकिन शादी से पहले बच्चा होने का भय उन्हें सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को संदूक में रखकर बहा दिया था। कुंती एक तपस्वी स्त्री के साथ साथ हस्तिनापुर राज्य की महारानी थी और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की राजमाता भी थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलाई थी। साथ ही उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित भी किया था। विवाह योग्य होने पर कुंती का स्वयंवर रचा गया और उन्हें इच्छित वर प्राप्ति का अधिकार दिया गया था। इसमें कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया था। हस्तिनापुर के राजा पांडु को कुंती ने जयमाला पहनाकर अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। कुंती का वैवाहिक जीवन ज्यादा सुखमय तो नहीं रहा। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कहा जाता है कि आखेट के दौरान राजा पांडु ने हिरण समझकर मैथुन रथ एक ऋषि को मार दिया था और मरते समय ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगे। जब भी तुम मैथुन रथ रहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। वह सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं और अपनी दोनों पत्नियों से दूरी बनाकर रखते हैं। जब भी वह अपनी पत्नियों के समीप आते हैं तो उन्हें उस ऋषि की दिया गया श्राप याद आ जाता है, इसलिए वह अपनी पत्नियों से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन पांडु को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। कई बार वह कुंती को समझाने का प्रयत्न भी करते थे, उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए, परंतु कुंती इस बात के लिए राजी नहीं हुई क्योंकि कुंती एक पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक बार कुंती ने अपने वरदान के बारे में पांडु को बताया और तब पांडु की अनुमति से युधिष्ठिर, अर्जुन
भीम आदि संतानें कुंती द्वारा उत्पन्न की गईं और कुंती ने माद्री को भी दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र सिखाया, जिससे माद्री ने 2 अश्वनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार वन में नदी किनारे राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और ठंडी शीतल हवा चल रही थी। अचानक वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वह मैथुन को प्रवृत्त हुए, लेकिन श्रापवश उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। महाभारत युद्ध के लगभग 15 साल बाद कुंती ने गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। संजय भी उनके साथ थे। करीब 3 साल तक वे गंगा नदी के किनारे एक वन में घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। इसकी वजह से गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ी। वे सभी धृतराष्ट्र के पास यह देखने आए कि कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। संजय ने उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहा, क्योंकि पूरा जंगल आग से जल रहा था। चारों ओर आग लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर लग रही थी। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि यही वह घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीनों लोग वहीं रुक गए और उनके शरीर उस आग में झुलस गए। इधर संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। 1 साल बाद नारद मुनि ने युधिष्ठिर को उनके परिजनों की मृत्यु का दुखद समाचार सुना दिया। तब युधिष्ठिर ने वहां जाकर उनके अंतिम संस्कार किए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपका जीवन सुखमय हो।